धन्यवाद बच्चों, मैं संतोष सम्राट आईडी कोचिंग में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक है। जैसे हम आज बात करने जा रहे हैं द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, और कोई भी परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या हमको निकालना है या प्रोटॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो उसके लिए एकदम सिंपल तरीका हम बता रहे हैं कि कैसे आप निकाल सकते हैं। आप हंसते खेलते भी इस वीडियो को देखिए और तुरंत जो है आपको चुटकी में आप निकाल सकते हैं। तो कोई परमाणु में अगर द्रव्यमान संख्या दे दिया है, परमाणु संख्या दे दिया है, तो हम कैसे पता करेंगे न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है। कोई समस्थानिक है, उसमें हम कैसे बात करेंगे कि अगर मान के चलिए कि कार्बन का 3 समस्थानिक होता है तो तीनों समस्थानिक में कितना जो है न्यूट्रॉन की संख्या होगा, कितना प्रोटॉन की संख्या होगा, कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो यही आप जानकारी आप लोगों को देने जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि आपको अच्छा लगेगा यह वीडियो, और तो वीडियो को आप देख करके वीडियो को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और नोटबुक पर अच्छे से इसको लिख करके आप याद कर सकते हैं। तो आइए हम बात कर रहे हैं कि द्रव्यमान संख्या इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर। बात करेंगे परमाणु संख्या, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एक एक करके हम बारी बारी से बात करते हैं। तो सबसे पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम देख लेंगे कि द्रव्यमान संख्या को हम किससे सूचित करते हैं, परमाणु संख्या को हम किससे सूचित करते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम किससे सूचित करते हैं, प्रोटॉन की संख्या को हम किससे सूचित करते हैं। तो सबका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे। न्यूट्रॉन की संख्या को हम किससे सूचित करते हैं। तो आइए द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या की अगर हम बात कर देते हैं कि द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं, तो द्रव्यमान संख्या जो होता है इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, कैपिटल ए, क्योंकि मास नंबर है। इसको हम एटॉमिक वेट भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसको भी हम लोग द्रव्यमान संख्या बोल सकते हैं। इसलिए द्रव्यमान संख्या को हम लोग कैपिटल ए से सूचित करते हैं। तो कैपिटल ए जो हो गया द्रव्यमान संख्या है। उसी प्रकार से हम परमाणु संख्या की अगर बात करते हैं तो किसी भी परमाणु में उपस्थित जो कुल प्रोटॉन की संख्या है वो परमाणु संख्या कहलाता है। तो परमाणु संख्या को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी प्रकार से हम प्रोटॉन की संख्या है, तो प्रोटॉन की संख्या को हम लोग जो है पी से डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से। इलेक्ट्रॉन की अगर संख्या है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से। और न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप याद रखिएगा कि द्रव्यमान संख्या हो गया कैपिटल ए, परमाणु संख्या को हम लोग जेड से सूचित करते हैं, प्रोटॉन की संख्या को हम लोग स्मॉल पी से सूचित करते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग ई से सूचित करते हैं, और न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग एन से सूचित करते हैं। तो ये आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अगर द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं तो द्रव्यमान संख्या किसको कहा जाता है, तो किसी भी परमाणु में जो हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, तो टोटल जो द्रव्यमान होता है, टोटल जो मास होता है किसी भी परमाणु का, वो टोटल मास उसका जो है आपको न्यूक्लियस में स्थिर रहता है। तो न्यूक्लियस का जो टोटल मास होता है, यानी केंद्रक का जो उसका नाभिक जो बोलेंगे, परमाणु का नाभिक का जो टोटल जो मास होता है वो आपको द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। तो न्यूक्लियन कहने का मतलब जितना भी न्यूक्लियन पार्टिकल है, जैसे प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, दोनों के द्रव्यमान के योगफल को हम लोग जो है द्रव्यमान संख्या के नाम से जानते हैं। और परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु संख्या किसी भी परमाणु का जो
किसी भी परमाणु के जो नाभिक होता है उस नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होता है, या उदासीन परमाणु की हम बात करते हैं तो उदासीन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या को हम लोग जो है परमाणु संख्या कह सकते हैं। या अगर चार्ज परमाणु है जिसको हम लोग आयन कहते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो कम जाएगा या अधिक हो जाएगा, तो उसमें की बात करेंगे तो केवल प्रोटॉन की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। तो परमाणु संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। तो किसी भी उदासीन परमाणु में जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग जो है परमाणु संख्या कहते हैं। अगर उदासीन परमाणु की बात करते हैं तो प्रोटॉन की संख्या जो है P से सूचित किए हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग E से सूचित किए हैं। तो यहां से आप जो है फॉर्मूला एक बना सकते हैं याद करने का, एक सिंपल ढंग से, और बहुत ही अच्छे तरीका से इसको आप याद कर सकते हैं कि अगर हमको द्रव्यमान संख्या निकालना है तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए आप रिलेशन बना सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या बराबर हो जाएगा आपका प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहां से, क्योंकि हम पहले बता दिए हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जो कुल प्रोटॉन या एवं इलेक्ट्रॉन की जो संख्या का योगफल होता है उसी को हम लोग जो है द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या बराबर लिख सकते हैं प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, दोनों के संख्या के योगफल को हम लोग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो द्रव्यमान की संख्या को यहां ए से सूचित करते हैं, तो हो जाएगा कैपिटल ए। तो कैपिटल ए बराबर हम लिख सकते हैं, कैपिटल ए बराबर प्रोटॉन की संख्या हो गया कैपिटल पी, तो P हो गया प्लस न्यूट्रॉन की संख्या N। तो यहां आप निकाल सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या A बराबर P प्लस N। तो यहां से आपको निकाल सकते हैं द्रव्यमान की संख्या। अगर उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं कि द्रव्यमान की संख्या, यहां अगर उदासीन परमाणु है तो यहां पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या यानी कि आपको A बराबर लिख सकते हैं। अगर P प्लस N लिख सकते हैं तो यहां तो P जो होता है प्रोटॉन की संख्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या E होता है, तो यहां E प्लस N भी लिख सकते हैं। या किस केस में, जब परमाणु उदासीन हो, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं हो, कोई चार्ज नहीं हो, उस कंडीशन में हम उदासीन परमाणु के लिए लिख सकते हैं, उदासीन परमाणु के लिए कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या का न्यूट्रॉन की संख्या का, उदासीन परमाणु के लिए। या ऐसे भी हम लिख सकते हैं ए बराबर जेड प्लस एन। तो ई में भी लिख सकते हैं क्योंकि जेड हो गया, यहाँ जेड क्या हो गया, तो परमाणु संख्या, जहां जेड बराबर आपका हो गया परमाणु संख्या। तो क्योंकि परमाणु संख्या के बराबर ही प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो ए बराबर हो गया P प्लस एन, या ए बराबर E प्लस एन, या ए बराबर जेड प्लस एन, जहां जेड हो गया परमाणु संख्या। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं, क्योंकि उदासीन परमाणु के लिए किसी उदासीन परमाणु में जितना प्रोटॉन की संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं जेड बराबर P बराबर E, यानी कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्लस नहीं बराबर, जितना होगा, ये उदासीन परमाणु के लिए हो गया। परमाणु संख्या बराबर होगा प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये आपको उदासीन परमाणु के लिए हो गया। इसलिए यहां से फॉर्मूला आपको जो है निकाल दिए हैं, क्योंकि ए बराबर E प्लस एन भी हो सकता है, ए बराबर P प्लस एन भी हो सकता है, ए बराबर जेड प्लस एन भी हो सकता है। तो क्योंकि जेड बराबर किसी भी परमाणु में जितना परमाणु की संख्या होगा, परमाणु संख्या होगा, उतना ही परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, उतना ही आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, यानी जेड बराबर P बराबर E। तो यहां से आप द्रव्यमान संख्या याद कर सकते हैं। अगर किसी भी परमाणु में आपको न्यूट्रॉन की संख्या पूछ दिया कि किसी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, तो आप जो है इस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहां से आप लिख सकते हैं न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना हो तो आप लिख सकते हैं न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं यहां से कि अगर n का मान अगर निकालना हो तो n बराबर लिख सकते हैं, यहां से n बराबर n निकालना हो हमको, यानी n क्या है तो न्यूट्रॉन की संख्या। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपको द्रव्यमान संख्या देल है तो द्रव्यमान संख्या में से आप यहां से प्रोटॉन की संख्या को घटा सकते हैं। तो n बराबर हो गया a माइनस P, यहां से न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। या आप लिख सकते हैं a बराबर हो जाएगा, किसी भी परमाणु में अगर बात कर रहे हैं तो परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या होता है उसको हमेशा ऊपर लिखा जाता है। तो जैसे 235 इसका द्रव्यमान संख्या हो गया, इसका एटॉमिक नंबर को हम लोग नीचे लिखते हैं, तो 92 हो गया, ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, तो
द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या ए बराबर जो हो गया 235 है, और यहां से हमको निकालना है, और यहां पर एटॉमिक नंबर यानी जेड का मान दे दिया गया है 92। तो यहां से आप न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, तो n बराबर 8। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, तो आप डायरेक्ट ऊपर से नीचे घटा दीजिए। तो 235 दिया गया है, उसमें से 92 को हम घटा लेंगे। तो यहां से घटाएंगे तो n बराबर हम लोग फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, तो a माइनस जेड। तो जितना दिया गया है संख्या तो निकाल सकते हैं। a का मान दिया है 235 माइनस जेड का मान दिया है 92 यूरेनियम का, क्योंकि परमाणु संख्या 92 होता है। तो यहां से घटा सकते हैं, तो आपका आंसर जो हो जाएगा, यहां से 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 4 में से 9 जाएगा तो 4 और 1, यानी 143 न्यूट्रॉन की संख्या जो आपका आ गया वो 143 आ गया। इस प्रकार से ये यूरेनियम के हो गया। और इसी प्रकार से कोई भी परमाणु को निकालना चाहते हैं तो आप जो है सूत्र को याद रखना है द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए कि टोटल प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, या परमाणु संख्या में हम न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ देंगे। अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या अगर दिया गया है तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन को बात कर सकते हैं, किसी भी एग्जांपल के तौर पर आप निकालना है, उसमें से आप परमाणु संख्या को घटा करके न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और फिर हम जो है आपको बात करते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।